गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही उम्दा सवाल, प्यारा सा सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत लोडेड सवाल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को और डीपन करने की कोशिश करेंगे, शार्पन करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा पक्का वादा है, इस वीडियो के अंत तक आप कुछ ना कुछ इस सवाल से लेकर बाहर निकलेंगे। ये सवाल इतना कॉन्सेप्चुअली रिच सवाल है, जो कि आया था 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 में। पहले इस सवाल को हम समझ लें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा गया है, बट ये डिस्गाइज्ड सवाल है। ये एक्चुअली ज्योमेट्री का सवाल है। अगर हमने इसके पीछे की ज्योमेट्री को समझ लिया तो हमारे लिए सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पर हम इस सवाल को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ताकि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो सके और शार्पन हो सके। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ए और बी जो दो सेट्स हमको दे रखे गए ये हैं क्या, और हमसे पूछा क्या गया है। देखिए, हमसे कहा गया कि ए एक सेट है जो कि बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, z बिलोंग्स टू c। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आएंगे जो कि कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, z माइनस टू का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 4। बी बन रहा है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से जहां पे z माइनस टू का मॉड प्लस z प्लस टू का मॉड इज इक्वल टू 5 दे रखा है। इसके बाद z1 हम यहां से लेते हैं, z2 यहां से लेते हैं। इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। देखिए, ये हमको कुछ देगा, कुछ कई सारे पॉइंट्स देगा, ये कई सारे पॉइंट्स देगा। इसमें से हम वो पॉइंट पिक करेंगे, इसमें से वो पॉइंट पिक करेंगे सच दैट इन दोनों पिक्ड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा। अभी ये थोड़ा सा स्केरी लग रहा है कि पहली बात तो ये ए क्या है, बी क्या है, फिर उसमें से कौन सा पॉइंट हम पिक करेंगे इसमें से और इसमें से जिनका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। क्या हमें सारे पॉइंट्स एक ही करके निकालने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हम लोग इस सवाल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए। ए आखिर है क्या? देखिए, हम यहां पर एक चीज समझते हैं, z माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू आर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स अ डिस्क, a circle or a circle with center a comma 0 and radius इक्वल टू रेडियस r। अब देखिए, यहां पर दो चीजें दे रखी गई, लेस देन और इक्वल टू। ये है लेस देन, मतलब इसका कि पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, और ये दे रखा है नीचे इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी साइन का मतलब हो गया पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो यहां पर जो दे रखा है मुझे, z माइनस टू का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 4 implies all the points that are on इक्वालिटी की वजह से और इनसाइड द सर्कल विद सेंटर 2,0 एंड रेडियस इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा, ऑन इक्वालिटी की वजह से आ रहा है, इनसाइड आ रहा है लेस देन की वजह से। तो हमारा ए जो हो गया वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए जो कि लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्क में। वो डिस्क कैसे दिखेगी वो देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहां बना के रखी हुई है डिस्क। ये हो गया आपके 2,0, ये हो गया आपके रेडियस 4, यहां से रेडियस हो गया आपके 4। ये देखिए, यहां पर हमने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया और अंदर भी ब्लू कलर किया हुआ। क्यों? क्योंकि हमको दे रखा गया है z माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 4। ये वाला जो साइन है इसकी वजह से इनसाइड ब्लू आ रहा है। जो इनसाइड में ब्लू है वो आ रहा है इसकी वजह से। ये जो पॉइंट हमारा लेस देन इक्वल दे रखा है, और जो यहाँ पे डार्कनेस आ रही है, डार्कनेस या हाईलाइट जो हमने कर रखा है, हाईलाइटेड पोर्शन जो है वो आ रहा है इक्वालिटी की वजह से। तो ये हमारा वो सर्किल बनेगा जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारा ए कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि एक सर्किल होगा। तो हम देखते हैं बी क्या है। थोड़ा सा मैं धीरे चलूंगा बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बी हमारा दे रखा है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z माइनस टू का मॉड प्लस z प्लस टू का मॉड इज इक्वल टू 5।
तो चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं। b है क्या, व्हाट इज b। अब देखिए b क्या दे रखा है, all those complex numbers such that z minus 2 plus z plus 2 का मॉड इन दोनों जगह मॉड इज इक्वल टू 5। अब देखिए z माइनस a क्या होता है, this represents the distance between z and a। बच्चों ये ध्यान रखना, तो z माइनस 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, this represents the distance of z from 2, 0। सिमिलरली ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -2, 0। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक पॉइंट z है, z इज सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2, 0 and -2, 0 such that sum of its distance from 2, 0 and -2, 0 is constant। अगर गौर से देखा जाए तो ये किस चीज की डेफिनेशन है, दिस इज द लोकस ऑफ बच्चों इलिप्स। ये इलिप्स का लोकस होता है। हम अगर एक पॉइंट ऐसा लेते हैं सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यहां पर 2, 0 और -2, 0 दे रखा है, इज कांस्टेंट, देन द लोकस इज इलिप्स। अब देखिए यहां पर हमको क्या मिल गया, हमको पहली चीज मिलेगी फोकस, क्या मिल गया हमको, फोसाई मिल गया हम लोगों को 2, 0 एंड -2, 0, क्योंकि यही जो हमारे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं वो फोकाई तो होते हैं, ठीक है। आपके सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 5 की कांस्टेंट, यानी a इज इक्वल टू 5/2। सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, ये हो जाएगा 0, 0। उसके बाद ये पहली चीज हमको मिल गई, ये हमको दूसरी चीज मिल गई, ये हमको तीसरी चीज मिल गई, चौथी चीज हम निकालने जा रहे हैं c, विच इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ सेंटर 0, 0 फ्रॉम फोकस 2, 0, ये आ जाएगा 2। अगर हमें b पता है क्या है और c पता है तो हमारा b क्या आ जाएगा, b स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी यहां पर दे देगा मुझे 25/4 माइनस c स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर इज 2, ये 4 दे देगा, यानी 25 माइनस 16/4 यानी 9/4, यानी b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। ठीक है। अब देखिए एक चीज हमें और यहां से डिराइव करते हैं, ये तो हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब सिक्स और सेवंथ में निकालते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर हम एक इलिप्स लेते हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस है आपका, ये आपका माइनर एक्सिस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा a, 0, ये माइनस a, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, b और ये हो जाएगा 0, -b। तो हमारे वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा प्लस माइनस 5/2, 0, दैट इज पहला पॉइंट मिल गया प्लस 5/2, 0 एंड माइनस 5/2, 0, और सेवेंथ चीज हमको मिल गई वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस, वो हो जाएगा आपके 0 प्लस माइनस b विच इज नथिंग बट 0, प्लस माइनस की जगह क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3/2 याद रखना बच्चों, विच इंप्लाइज हमारे दो पॉइंट हो गए 0, 3, 2 एंड 0, -3, 2। तो ये बच्चों हमने अभी तक सिर्फ ए और बी की कंस्ट्रक्शन की। हो सकता है आपको ये सवाल थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो कि हम अभी तक कर क्या रहे, अभी तो हमने एक्चुअल सवाल भी शुरू नहीं किया है। जहां हमने ये चीजें निकाल ली हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। रिकैप अगर थोड़ा सा करना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमने ए को क्या किया, ए हमारे लिए एक डिस्क आई, ये मुझको दे दे रहा है एक डिस्क, और ये मुझको क्या दे दे रहा है, एक इलिप्स। यानी अब देखिए ये सवाल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू किया था, पर हम अल्टीमेटली कहां पर आ गए, हम आ गए सर्किल और इलिप्स पे।
यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की और यही ब्यूटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और इस ब्यूटी को अगर हम समझ गए तो ये सवाल का जो आंसर है बहुत आसानी से आ सकता है। तो हमने ए समझ लिया, बी समझ लिया, अब हम देखते हैं कि सवाल पूछना क्या चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए कि सवाल पूछ क्या रहा है। देखिए हमसे कहा गया है मैक्सिमम ऑफ z2 minus z1, z1 belongs to A and z2 belongs to B। अब देखिए हमने पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ ए समझा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बी समझा। अब हम देखिए सबसे पहली चीज हमने समझा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एक डिस्क देता है। उसका व्हाट इज बी, हमने ये समझा कि बी होता क्या है। बी हमें एक मिला एलिप्स। अब हम आते हैं सवाल पूछ क्या रहा है। आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम इतनी देर बाद क्यों इस पर है, पर बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कई बार ये चीजें करनी पड़ती। एग्जामिनेशन में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है लिबर्टी नहीं होगी, बट अगर एग्जामिनेशन से पहले हमने इस लिबर्टी का फायदा उठाया कि जहां पर हम सवाल को डीप में जाकर समझ सकते हैं, उसको उसके हर कॉन्टूअर्स को समझ सकते हैं, तो एग्जामिनेशन में इस तरीके के सवाल हमको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट हो गया ऑन और इनसाइड द सर्कल विद रेडियस 4 एंड सेंटर 2,0, ये हो जाएगा ऑन द एलिप्स। ठीक है, जिसकी हमने 7 चीजें निकाली। अच्छा एक पॉइंट बच्चों और देखो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, इसे थोड़ा सा मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ जो कि इस सवाल की जान है। ठीक है, देखिए हमारा सर्किल का सेंटर क्या आया 2,0, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2,0। इसके बाद एक जगह 2,0 और आया है, वो कहां पर आया है, वो आया है फोकस में। क्या ये मात्र कोइंसिडेंस है? नहीं, यही इस सवाल का ये जो ग्रीन सर्कल है ना, यही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। हमने ये समझ लिया कि ये कैसे आपस में रिलेटेड है, हमारा सवाल चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए चुटकी में सवाल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ए से एक पॉइंट लेना है, बी से एक पॉइंट लेना है, और हमें कोशिश करनी है कि वो पॉइंट्स पिक करें सच दैट z1 माइनस z2 दैट मीन्स कुछ का मॉड है, यानी z1 और z2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैंने सर्किल को प्लेस कर दिया था, ये 2,0 आया था सेंटर और ये डिस्क मिल गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पेज पर मैंने ये इलिप्स का फोकस हो गया, फोकाई फोकस नंबर 2, और ये हो गया मेरा फोकस नंबर 1। गौर से देखिएगा ये जो 2,0 दे रखा है यही सेंटर भी है, सेंटर 2,0 भी है, और यही हमारा फोकस नंबर 1 2,0 भी है। यही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसके बाद ड्रॉ करते हैं कि हमें जो निकालना है उसका थोड़ा सा और ड्राइंग करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का देखिएगा, ये हो गया हमारा ए, अंदर का पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा बी। हमें वो पॉइंट निकालना है Z2 इस पे बी पे यानी इलिप्स पे, और वो पॉइंट लेना है ए जो कि ए के अंदर भी लाई कर सकता है और ए पर भी लाई कर सकता है, यानी ऑन दी सर्कुलर डिस्क दैट देयर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे दूर के पॉइंट कौन से हैं, अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें और इस पॉइंट को कंसिडर करें तो ये सबसे दूर ही तो आ रहा है। अगर डायग्रामेटिकली यहीं खत्म करना चाहे सवाल तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों। अगर हमने इसको ड्रॉ कर लिया तो गौर से देखिए इस पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं जा रहा है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है -5,2 ये पॉइंट हो गया वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहाँ खत्म हो जा रहा है हमारा, ये जो है 502 ये ओरिजिन से आ रहा है ना, सेंटर से, ओरिजिन से ये इधर है -5/2 और ओरिजिन से ये इधर 6,0, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा -5/2, यानी ये हो जाएगा 6 + 5/2 विच इज 12 + 5/2 यानी 17/2। हमने आंसर यही निकाल लिया, यही आंसर आएगा, देख लीजिए बच्चों। पर अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं, हमने ये बना लिया, ये सर्किल हो गया, ये एलिप्स हो गया, ये जो है आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगले आगे जाकर। देखिए हमने एक पॉइंट लिए, लेट टेक
फिक्स Z2। ठीक है, हमने Z2 को ही फिक्स क्यों किया? क्यों? क्योंकि वी नो इट लाइज ऑन द वी नो इट लाइज ऑन द इलिप्स। बाकी अगर मैं कोई पॉइंट लेता, Z1 को लेता, तो वो या तो अंदर लाई कर सकता था या बाहर लाई कर सकता, या ऑन लाई कर सकता था। इसलिए हमने इजी सवाल को देखने के लिए, इसी तरीके देखने के लिए हमने इसको पॉइंट ले लिया। देखिए, हमको निकालना क्या है? मैक्सिमम ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, Z2 आपके लाई कर रहा है एलिप्स पे, Z1 लाई कर रहा है हमारे सर्किल पे, ऑन या इनसाइड द एलिप्स। ठीक है, अब गौर से देखिए, अगर हम देखें कि इससे सबसे दूर पॉइंट कौन सा होगा, तो इस जगह से, ये सर्किल का सेंटर है, तो वो पॉइंट जो 4 यूनिट दूर होगा वही सबसे दूर होगा इससे। ये तो रेडियस हो गया। और ये लाइन अगर मैं लेता हूं, तो वो लाइन जो सेंटर से पास कर रही है सर्किल के, और उसके दूसरी साइड जो पॉइंट लाई करेगा वही तो सबसे दूर होगा इससे। इसको अगर मैं ऐसे तो ले नहीं सकता, लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, हमें वो पॉइंट चाहिए जो इससे सबसे दूर पर हो। सबसे दूर का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हो जाए। अगर हम सेंटर से पास नहीं कराते, कोई और पॉइंट लेते, ये वाला, तो ये तो सबसे दूर नहीं है। सबसे दूर तो इसके वही पॉइंट होगा जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट खड़ा हो। सबसे दूर खड़ा हो वो पॉइंट कौन सा होगा? जो कि सेंटर से पास करने वाली लाइन के साथ हो, यानी ये Z2 पॉइंट, ये हमारा सेंटर, हमारा Z1, ये क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए बच्चों, तभी ये हो पाएगा। तो मैक्सिमम ऑफ Z2 Z, ये क्या दे देगा? ये मुझको दे देगा 4, जो कि ये वाला डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है आपका Z2 का, किससे? सेंटर से। तो ये हो जाएगा Z2 माइनस सेंटर ऑफ E। इसको मैं कह देता हूं सेंटर ऑफ ए, CA से डिनोट करता हूं। अगर गौर से देखें तो CA की वैल्यू कितनी है? CA की वैल्यू है 2। यानी अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम ऑफ Z माइनस Z1, ये हो जाएगा Z2 माइनस 2 प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैक्सिमम एक मिनट की हटा सकता हूँ, एक मिनट कि अभी मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम हटा दिया मैंने यहाँ पर, गलती से ले लिया था। अब देखिए Z2 माइनस Z1 ये आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब मुझे इसका मैक्सिमम करना है, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, जो कि Z1 मेरा आ गया ये पॉइंट, तो मैक्स इधर भी आ जाएगा Z2 माइनस 2 प्लस 4। यानी ये मेरी आइडेंटिटी मुझे मिल गई, मुझे इसी पर काम करना है। यानी मुझे वो सारे पॉइंट फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते, तो देखो बच्चों, पास ऑन लाइन कौन सी? ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सबसे दूर पॉइंट हो जाता। अगर मैं ये पॉइंट लेता Z2, तो इससे पास होने वाली लाइन ये थी, मुझे ये मिल जाता। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता Z2, तो ये मुझे मिल जाता कुछ ऐसे। यानी ये जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही एक लाइन ले, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उससे सबसे दूर वही पॉइंट होगा जो सेंटर से उधर खड़ा होगा, दूसरी साइड पे होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये चीज आ गई। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज है? Z2 माइनस 2 क्या है? बेसिकली ये डिनोट कर रहा है Z2 डिस्टेंस फ्रॉम फोकस नंबर 1। यही इस सवाल की ब्यूटी थी जो मैं शुरू में कह रहा था। ये जो 2 यहां दे रखा है, हम 2 लेकर आए सेंटर ऑफ द सर्किल के लिए, सेंटर ऑफ सर्किल की वजह से, बट ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिस्टेंस ऑफ Z2 फ्रॉम फोकस, क्योंकि फोकस भी 2,0 पे है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम आगे देखते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? हमने निकाल लिया मैक्सिमम ऑफ Z2 माइनस Z1 इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ Z2 माइनस 2 प्लस 4। अब देखिए Z2 माइनस 2 प्लस Z2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 फॉर एनी पॉइंट ऑन दी इलिप्स। ठीक है, अब देखिए हमें यही चीज तो निकालनी है, तो यानी Z2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस Z2 प्लस 2। यानी अगर इसको मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे इसको मिनिमम करना पड़ेगा, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। फॉर गेटिंग दिस एज मैक्सिमम वी हैव टू गो फॉर दिस एज मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ? हमें वो पॉइंट निकालना है
जो किससे सबसे नजदीक है, हमें वो पॉइंट निकालना है जो हमारे फोकस से सबसे नजदीक है। फोकस से सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट होगा, अगर गौर से देखिए हम इस फोकस की बात कर रहे हैं, ये जो -2,0 है, -2,0 से सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, यही तो हमें निकालना है। देखिए फोकस से अगर हम जाते हैं तो ये 5 हो गया, और ये वाला मिनिमम कब होगा, फोकस से सबसे नजदीक जो पॉइंट होगा -2 कॉमा वाले फोकस से, वो हो जाएगा 3,2। तो यानी कितना हो गया, ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सॉरी सॉरी सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बच्चों ये वाला पॉइंट मिनिमम तब होगा जब यहाँ पे मेरा हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 1/2 यानी 9/2। ये मुझको ये मिल गया, और जबकि हमारा मैक्सिमम कब आता है, यहां से मैक्सिमम आएगा जब हम इसमें इस पॉइंट को जोड़ देंगे, यानी 9/2 + 4 जो निकाला मैंने, ये मुझको दे देगा 8/2 यानी 17/2। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट था, ये हमारा उसी पॉइंट से मैच कर रहा है ना, जो कि हम इसको लेकर चल रहे थे, ठीक है, जो हमारा इस जगह पे आया था। ये देखिए हमने तो सवाल यहीं पर ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था ना। और ये जो पॉइंट है फोकाई का, ठीक है, फोकाई से सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है, हाफ हो गया, हाफ से हम इधर लेकर आ गए। हम इसको एक तरीके से और देख लेते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके। ये रहा वो डायग्राम जो कि सवाल को और क्लियर तरीके से आपको समझा देगा। देखिए ये हो गया हमारी डिस्क ए, जो कि मुझको z-2 < 4 पे मिल रही है। इसके बाद ये मेरा सेट बी हो गया, जो मुझको इलिप्स दे रहा है, ठीक है, ये मुझको सर्किल दे रहा है, ये मुझको इलिप्स दे रहा है। अब देखिए ये मेरा सेंटर हो गया, यही फोकस के बराबर भी होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये 6,0 हो गया, ये सेंटर हो गया 0,0। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो हो जाएगा, फोकस का इधर वाला कौन सा पॉइंट था, ये हमारा था प्लस माइनस, ये था +5/2, और यहाँ पर था -5/2, ये जो पॉइंट यहाँ पर था वो था 0,3/2, और यहाँ पर था हमारे पॉइंट 0,-3/2, इस जगह पे था। अब आप खुद गौर से देखिए, और ये हमारा फोकस दे रखा है, ठीक है, तो ये -2,0 दे रखा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ये हो जाएगा -4 + 5/2 यानी 1/2। जो हमने वहां पर माइनस किया था बच्चों, वो यही तो था, क्योंकि यही तो पॉइंट सबसे दूर था। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस में लेकर आया था यहाँ पे, क्योंकि ये मुझको क्या दे रहा है, ये दे रहा है फोकस नंबर 2। फोकस नंबर 2 से सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट होगा, वो यही तो सबसे नजदीक पॉइंट होगा, जिसका डिस्टेंस आपके कितना आ रहा है, हाफ, ठीक है, ये वाला हाफ, ठीक है। अब देखिए अगर गौर से देखिए तो ये मुझको कितना दे रहा है, ये मुझको दे रहा है -5/2, और ये मुझको कितना दे रहा है, 6। यही तो आपके पूरा मेन डिस्टेंस है हमारा। तो फिर से देख लेते हैं, 6 - 5/2, ये प्लस में हो जाएगा, डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 5/2 विच इज नथिंग बट 17/2। सो बच्चों दिस इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। हमें बिल्कुल भी इस सवाल को देखकर घबराना ही नहीं है। एक जगह मुझसे थोड़ा सा स्लो हो गया था, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हमने क्या किया, हमने इस सवाल को शुरुआत किया अलजेब्रा के क्वेश्चन से, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर से पूछा गया था, पर हमने इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया, दो तरीके से सॉल्व किया।
एक हमने ज्योमेट्री से सॉल्व जब करने गए तो हमें मैक्सिमम तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। हमने इस जगह पे ही जैसे ही हमने इसको प्लॉट किया, हमें पता चल गया कि ये वाला डिस्टेंस ही इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और ये क्या होगा, 6 इधर दे रखा है और इधर -5/2 दे रखा है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो मुझको मिल जाएगा 17/2, यानी दोनों का डिस्टेंस मैं निकालूंगा। एग्जैक्टली ऐड करेंगे तो ठीक नहीं होगा, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ये एक राइट में इतना एक तरफ है, ये लेफ्ट में एक तरफ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर मैं ऐड कर दूंगा। तो बच्चों ये सवाल ज्योमेट्री का पूरा सवाल था और ब्यूटीफुली ये सॉल्व हुआ है। इस तरीके के सवाल आईआईटी अगर पूछ रहा है तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक गलती होने के चांसेस ये कि z-2 और z+2 को देखकर आप ये ना कर दें कि क्या कहते हैं इसको सर्किल ले लें। जब भी इस तरीके से कुछ आता है तो वो हमेशा एक इलिप्स को डिनोट करेगा। ये सर्किल और इलिप्स के इंटरसेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल था और आई होप कि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए होंगे, डीपन हुए होंगे, शार्पन हुए होंगे। इस तरीके के और सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बचे हुए दिन हैं उसमें आईआईटी की तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे होंगे। कम समय बचा है, एक बार और जोर लगा के पढ़ाई कर लो, आईआईटी का सपना पूरा हो जाएगा। ताकि ये क्लियर हो तो फिर आप एडवांस में लग जाओ। समय उसमें भी कम बचा हुआ है, हम आपके साथ हर समय खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे। इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।